हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल स्वयं क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 3। अगर हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री को ऑब्जर्व करें तो हमारे इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर ली दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, एक भौतिक रसायन की हमारी ब्रांच चल रही है, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके ठोस अवस्था। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं बेटा सॉलिड स्टेट। और जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस की, वो डिस्कस किए विलेन, क्या, सॉल्यूशन। जिन बच्चों का ये दो टॉपिक छूट चुका है वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स के साथ साथ उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ ही साथ नोट्स, साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। और जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं तो बेटा आप घबराइए नहीं, आज ही से आप कॉपी निकालिए, कॉपी बनाइए, और जो पिछली दो टॉपिक है उसको हम रिवीजन क्लास में आपका पूरा करा देंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, जैसा कि चैप्टर आज का हमारा क्या है, विद्युत रसायन। तो नाम में दो, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक याद आते ही आपको याद आना चाहिए करंट, विद्युत धारा, याद आना चाहिए इलेक्ट्रोड, क्या, कैथोड और एनोड, याद आना चाहिए अभिक्रिया, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर इतनी बातें आप याद किए हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तो इस चैप्टर में वो सारी महत्वपूर्ण टॉपिक वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी जो हमारे सिलेबस में आता है 100%। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या, आज की क्लास में परिचय। हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक विद्युत रसायन। तो सबसे पहले ब्रांच हमारा क्या चला है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का आज तीसरा चैप्टर है। ठीक है, लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत प्रवाहों एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या, विद्युत रसायन कहा जाता है। बेटा आप एक चीज पाओगे, आज के टाइम में हम पूरी तरीके से विद्युत उत्पादनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे आप सोचिए, आज से 10-20 साल पहले जो गाड़ियां चलती थी वो ज्यादातर डीजल और पेट्रोल पे चलती थी, लेकिन आज ज्यादातर आप मार्केट में देखोगे टोटो। टोटो क्या, इलेक्ट्रिक गाड़ी। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से आप पाएंगे कि बेसिकली वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो करते हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें बेटा, बिल्कुल सही, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। और फिर उसी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो कर दिया जाता है क्या, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, देख लीजिए
एकदम क्लियर लिखा है कि नहीं, और इसके साथ ही साथ साउंड मेरी अच्छी आ रही कि नहीं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए बेटा। देखिए कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो आप यस सर में आंसर दो। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। ठीक है, अब देखो एक बात आई कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है? तो बेटा इसका जो माध्यम है उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। सेल बोले तो आपको याद आनी चाहिए क्या? बैटरी, है ना? विद्युत रासायनिक सेल मतलब बैटरी। अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी। देखिए सबसे पहले कौन ओपन करके दिखा रहे हैं? यस सर में आंसर दो। आप बेटा एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो, जल्दी जल्दी एनसीईआरटी बुक ओपन करो। एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट दी है, आपको वहीं से दिखा देंगे। ओपन हो गया? चलिए ओपन हो जाएगा तो एक फिगर दिखेगा आपको, उस फिगर को आप ऑब्जर्व करिए। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार का बना होगा, जिसमें साफ साफ दो इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेंगे। यहां से हम इसको मर्ज कर दिए, ये हमारी धारा जा रही है। इसमें हम क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज बना देते बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं तो और अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? लवण सेतु। आप बुक से, एनसीईआरटी बुक से फिगर देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया होगा आपको। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे यहां पे, इसलिए हम इसको दूसरे कलर से बना दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। चित्र को ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी है, आप चाहो तो बुक से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लेट को देखोगे तो एक प्लेट होगी हमारी जिंक की। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें जो विलयन होगा वो बेसिकली याद रखिएगा, जैसा प्लेट वैसा विलयन। क्या? ZnSO4 का विलयन। और जो दूसरी प्लेट बनाएंगे बेटा कॉपर की, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो यहां कॉपर इलेक्ट्रोड में हम क्या पाएंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या फंडा समझ में आया? कि इसमें जो है विद्युत अपघट्य वो दो हो गए। अगर हम जिंक प्लेट ले रहे हैं तो सॉल्यूशन हमें लेना है ZnSO4, और अगर हम कॉपर प्लेट ले रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट। इस वाले को कहते हैं इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज, हिंदी में बेटा कहते हैं लवण सेतु। ये दोनों के बीच रिलेशन बनाएगा। इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या? सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज जो है बेटा मुख्यतः या तो KCl का ले लो या तो नौशादर जिसे NH4Cl कहते हैं, और जो धारा का प्रवाह होगा वो इधर से इधर की ओर होगा। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अगर जैसे ही हम विद्युत रासायनिक सेल का नाम लेते हैं तो दो हम लोग की जबान पे आता है, या तो डैनियल सेल जिसको एक नाम और जानते हैं गैल्वेनिक सेल, या वोल्टेइक सेल। अगर आपके सर पूछ ले कि इस सेल को हम किस नाम से जानेंगे, तो या तो डैनियल या तो गैल्वेनिक और या तो क्या वोल्टेइक सेल के नाम से इनको हम क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ये जो मोस्टली संरचना है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डैनियल सेल के नाम से, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को कहा जाता है कैथोड और एनोड। जहां पे दो अर्ध अभिक्रिया होती है उन अर्ध अभिक्रियाओं को कहते हैं, याद करिए बेटा, एक को कहते हैं क्या, उपचयन, जिसका एक और नाम है बेटा ऑक्सीकरण, और एक को कहते हैं क्या, अपचयन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, रिडक्शन। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर विद्युत से रिलेटेड है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत होगी। जैसा कि देखिए हम फिर से कह रहे हैं, आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर छूट गया है वो प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का डेस्कटॉप मिलेगा, देख लीजिए शाइन कैसा है, ऐसा। वहां से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इस चैनल से कितने सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ला चुके। और जैसा कि इस बार परीक्षा हुई है 2022 वाली, इसका भी रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी कि कितने सारे बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़कर अच्छे मार्क्स लाए हैं। अगर आप भी 2023 की परीक्षा में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके बस मात्र 999 रुपए आपको पे करना होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे रोज डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, स्मार्ट क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के पेपर। पेमेंट करने के लिए आप हमारे इस नंबर 7084817009 पे आप पेमेंट करिए, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप या उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर डिस्कशन कर सकते हैं। एक छोटा सा, हर कोई चाहता है फ्री मिले, तो एक छोटा सा फ्री कोर्स 599 का क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलेगा इस छोटे से अमाउंट को पे करने के बाद। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जल्दी आप लॉग इन करिए, जल्दी जल्दी आप पेमेंट करिए। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हैं जिसका नाम है क्या, विद्युत रसायन। इंपॉर्टेंट है, और विद्युत रसायन पे एक सेल हम लेके रखे हैं जिसका नाम है क्या, विद्युत रासायनिक सेल। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? ये बात पकड़ में आ रही है? आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आएगा ये क्या है।
विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण की रासायनिक ऊर्जा में, तो बेसिकली स्टोर करने का काम विद्युत रासायनिक सेल करता है, ये फिर उस रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। अगर बात होगी तो याद रखिएगा, इस प्रकार का शेल, ठीक है, कौन सा, इस प्रकार का सेल इस प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल सेल में ही हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं की तीव्रता के समानुपाती होता है। क्या बेटा, समानुपाती होता है। अगर हम बात करें अपनी इस टॉपिक की विद्युत वाहक बल, तो आप याद रखिए किसके लिए कह रहे हैं, ईएमएफ, जिसका एक छोटा सा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया, क्या बेटा, अभिक्रिया की, तो हमने पाया कि दो प्रकार की क्रिया हो रही है। एक हो रही हमारी एनोड पर और एक हो रही हमारी कैथोड पर। जैसा कि हमने बताया था सॉल्ट ब्रीच है, तो दो अभिक्रियाएं होंगी, एक किस पे जाएंगी, एनोड पे, और एक किस पे जाएंगी, कैथोड पर। सवाल ये होगा सर एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे होगा बेटा ऑक्सीकरण, जिसका एक घर वाला नाम आप याद रखिएगा, उपचयन। जहां पे आप देख सकते हैं कि Zn जो सॉलिड नेचर का था वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में। ये सॉल्यूशन हुआ हमारा एक्वस। बैलेंस करने के लिए यहां दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और इन्हीं को कहेंगे अर्ध शेल विभव। ठीक, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे कैथोड पी, तो एक पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो दूसरे पर क्या होगा, अपचयन।
है ना बेटा? क्या अर्ध सेल विभव, जिसको कहते हैं क्या, अपचयन, वहां पे क्या था हमारे पास? कॉपर। वेरी गुड। यहां पे क्या था? कॉपर। और ये कॉपर +2 से बदल जाएगा आपके कॉपर में। अब क्या करिए, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि अभिक्रिया में दो है। एक हमारा अभिकारक है जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, एक हमारा उत्पाद है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभिकारक वाली साइड में आप चेक कर सकते हैं कि अभिकारक वाली साइड में कौन आ रहा है? अभिकारक वाली साइड में आ रहा है आपका जिंक, जो कि सॉलिड नेचर का था। फिर कॉपर सल्फेट, जो कि एक्वस था, ये AQ है, AG की तरह लग रहा है। जिंक से Zn+2 हो गया, जो कि एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब होता है बच्चों जली विलय। और कॉपर से हो गया क्या? कॉपर सॉलिड। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होती है एक साथ, उन्हीं अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और किसी भी विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में रेडॉक्स अभिक्रियाओं का होना जेन्युइन है। बिना रेडॉक्स अभिक्रियाओं के हुए कोई भी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, कॉपी करिए बेटा। तो क्या ये बात पकड़ में आ रही है? आ रही तो सर या सर में कहो। इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया कि दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड था और एक एनोड था। यहां तक क्लियर है? अब मन में एक सवाल आएगा, सर बीच में आप जहां ये लगाए हैं, क्या ये वाला सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु का क्या कार्य है? तो आइए अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, तो हम लोग क्या पाते हैं? सबसे पहले है हमारे पास लवण सेतु। लवण सेतु जिसे कहते हैं क्या? सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु, बेसिकली लवण सेतु की बात करें तो ये KCl NH4Cl एवं अन्य और भी चीजों से बना सकते हैं। का बना होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ KCl NH4Cl होंगे, और भी चीजें होंगी जिनसे ये क्या होता है? बनता है। और इसका मुख्य कार्य जो सेल की, अगर आपसे पूछे कि लवण सेतु का क्या कार्य है, तो ये सेल की उदासीनता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, को बनाए रखता है। क्वेश्चन बनेगा कि लवण सेतु का क्या कार्य है? तो लवण सेतु का कार्य है यह सेल की उदासीनता, क्योंकि आपके पास दो अभिक्रियाएं हो रही है, एक कैथोड और एनोड पे, तो उनको बनाए रखने का काम कौन करता है? लवण सेतु। और जैसा कि हम जिस टॉपिक में थे, जिसका नाम था क्या? डेनियल, जिसका एक और नाम था वोल्टेइक,
जिसका एक और नाम था जो आपको बता रहे थे, क्या? गैल्वेनिक। इतने सभी नामों से जाना जाता है। में धारा की दिशा कहां से कहां? कॉपर से जिंक। और इलेक्ट्रॉन की दिशा किसका बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन की। तो और इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टा, कहां से? जिंक से कॉपर। की ओर होती है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं क्या? सांद्रता शेल। इन दोनों के बीच जो लिक्विफिकेशन दिखाएगा, सांद्रता जैसे जाएगी, सांद्रता किधर से किधर की ओर जाएगी, तो आपको याद रखना है कि सांद्रता शेल एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति बोले तो डिवाइस या मेथड, जो भी आप याद कर लीजिए, जिसमें एक ही पात्र में भिन्न भिन्न अपघट्यों है ना, अलग अलग अपघट्य को सरंध्र मतलब वह चीज जिसमें इसको डुबाई गई, दीवार से पृथक कर देते हैं। दीवार से पृथक कर देते हैं। जैसे आप सोचिए, एक ही हम सॉल्यूशन लगाएंगे और बीच में हम जो बनाएंगे इसी को कहेंगे क्या? सरंध्र दीवार। अब आपके पास क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रोड है, एक को हम कैथोड कहेंगे और एक को एनोड कहेंगे। तो हम मान लेते इधर हमारा एनोड है और हम यहां जो ले रहे हैं वो आपका कैथोड है। सांद्रता जो है वो इधर से इधर की ओर जाएगी। सॉल्यूशन हम ले लिए, ये सॉल्यूशन आपका जिंक सल्फेट था, जिधर जिंक है उधर जिंक सल्फेट, जिधर कॉपर है उधर कॉपर सल्फेट। तो कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है जहां एक ही पात्र में भिन्न भिन्न अपघट्यों को सरंध्र दीवार से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक शेल की, तो विद्युत रासायनिक शेल में पात्र दो अलग अलग में रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे सांद्रता शेल की, तो सांद्रता शेल में एक ही पात्र में दोनों रखेंगे। क्लियर? देखो, दो टॉपिक है, एक विद्युत रासायनिक शेल है और एक सांद्रता शेल है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं क्या? एक आपके पास विद्युत रासायनिक शेल था और एक आपके पास देख सकते हैं सांद्रता शेल है। तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें पात्र दो होते हैं और इसमें पात्र एक ही होता है। ओके? क्या ये बात दिमाग में बैठी? तो आप यस सर में आंसर दो कि यस सर बैठ गई। बहुत इजी है, ठीक है।
अगर हम यहीं पे बात करें एक छोटी सी चर्चा कि गैल्वेनिक सेल की अभिक्रियाओं को दिखाते कैसे, तो गैल्वेनिक सेल का जो निरूपण किया जाता है वो बहुत ही इजी वे है। आपके पास क्या है, आपके पास है एनोड और कैथोड। अब इसमें दो ले लो, या तो लवण सेतु द्वारा हम दोनों को बांधेंगे और या तो सरंध्र दीवार द्वारा। ठीक है, क्लियर। दूसरा, एनोड या कैथोड, इसमें सीधे संपर्क में होंगे। बताइए बेटा, क्या ये लाइन क्लियर हो रही है? तो समीकरण हमारे पास जैसा कि हम आपको बताए थे क्या था, जिंक स्लैश Zn+2 डबल डैश कॉपर +2 स्लैश कॉपर। निरूपण बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो यस सर में आंसर दीजिए। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 2018-2020 में पूछा गया, कॉपर +2 Ag Cu+2 +2 Ag सेल अभिक्रिया में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा? क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3, धारा प्रवाह क्या होगा? चलिए नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में दे दीजिएगा आप, क्या इलेक्ट्रोड विभव। ये हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपको मिल गया, आइए जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अपनी फर्स्ट टॉपिक विद्युत रसायन की। तो विद्युत रसायन में जाना कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत प्रवाहों और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम विद्युत रसायन कहते हैं, जहां विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक में और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत में किया जाता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर को इंडिकेट करता है। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, ठोस अवस्था और विलय। विद्युत रासायनिक सेल देख लीजिए, या तो डैनियल या तो गैल्वेनिक या तो वोल्टेइक, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें अर्ध अभिक्रिया होती है, उपचयन अपचयन, जिसको रेडॉक्स कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, 2 अभिक्रियाओं की एनोड पे कैथोड पे सम कर देंगे तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया शो होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जो लवण सेतु है वो मुख्य रूप से क्या बना होता है आपका, KCl, NH4Cl और अन्य का बना होता है। डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल इसमें आते हैं। थोड़ी सी बात याद रखें कि धारा की दिशा जो होगी वो कॉपर से जिंक की ओर होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है।
तो ये जिंक से कॉपर की ओर होगा। सांद्रता शैल, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही पात्र में अलग अलग को रखकर बांटते हैं। उसके बाद गैल्वेनिक सेल का निरूपण देखिए बेटा इस प्रकार कर सकते हैं, और ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको बताएगा कि कैसे हम समीकरण को शो करते हैं। और लास्ट है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया। जल्दी से आ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और तब हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाय बाय।